हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऐसे जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है, जूडिथ शेक्सपियर। अब ये जो ऐसे है जूडिथ शेक्सपियर, ये कहीं आपको इंडिविजुअली नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ये वर्जीनिया वुल्फ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐसे था, अ रूम ऑफ वंस ओन। उसका चैप्टर नंबर 3 है। उसमें उन्होंने जूडिथ शेक्सपियर के बारे में बात करी। अब ये जूडिथ शेक्सपियर कौन थी, इस ऐसे की थीम क्या है, समरी क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं ये ऐसे। जूडिथ शेक्सपियर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी खुद की इमेजिनेशन से क्रिएट किया है। वो कहती हैं कि मान लीजिए विलियम शेक्सपियर की कोई बहन होती तो वो भी शेक्सपियर के जितनी ही टैलेंटेड होती, वो भी उतने ही ज़्यादा पोएम्स, प्लेज, ड्रामाज लिखने में कुशल होती। तो ये जो जूडिथ शेक्सपियर है, इसको उन्होंने अपने से अ रूम ऑफ वंस ओन के 3rd चैप्टर में डिस्कस किया है। अब इस 3rd चैप्टर में जो वर्जीनिया वुल्फ हैं वो पहुंच जाती हैं एलिजाबेथन एज में। एलिजाबेथन वो एज था जिसको इंग्लिश लिटरेचर का गोल्डन पीरियड कहा जाता था। इसमें बहुत सारे वर्क्स प्रोड्यूस हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा। शेक्सपियर ने उस टाइम पे अपने बहुत सारे प्लेज, बहुत सारी पोएम्स लिख डाली। लेकिन जो सबसे ताज्जुब की बात है वो ये है कि इस पीरियड में एक भी वुमेन राइटर का नाम नहीं मिलता है जिसने ओरिजिनली अपने नाम से कुछ वर्क प्रोड्यूस करा हो। एक्चुअल में क्या होता था उस टाइम पे, जो वुमेन राइटर्स थी उनको इतनी स्वतंत्रता ही नहीं थी। उनके वर्क कोई भी पब्लिशिंग हाउस पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। एक ऐसी ही राइटर थी मैरियन इवांस। वो जॉर्ज इलियट के नाम से लिखती थी क्योंकि उनका वर्क कोई पब्लिश करने के लिए तैयार ही नहीं होता था। तो वो एलिजाबेथन एज जिसमें हर कोई लिख रहा था, उस टाइम पे जो वुमेन राइटर्स थी उनका कहीं नामो निशान नहीं था। ये वो समय था जिसमें जो पुरुष थे वो अपनी औरतों को मारते थे और माँ बाप शादियों के नाम पर अपनी बेटियों को बेच तक देते थे। लेकिन जो शेक्सपियर थे उन्होंने जो अपने ड्रामास क्रिएट किए, जो ड्रामा में वुमेन कैरेक्टर क्रिएट किए, जैसे लेडी मैकबेथ है। लेडी मैकबेथ पूरे के पूरे ड्रामा में बहुत ही डोमिनेटिंग कैरेक्टर रही, यहाँ तक कि उसने मैकबेथ को मर्डर करने के लिए भी तैयार कर लिया। और कैरेक्टर्स हैं जैसे एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। तो उस टाइम के ड्रामास में शेक्सपियर ने अपने वुमेन कैरेक्टर्स को बहुत स्ट्रांग दिखाया, लेकिन जनरल लाइफ में वो वुमेन कैरेक्टर इतनी स्ट्रांग नहीं थी। उनको किसी भी बात की स्वतंत्रता नहीं थी। इंग्लैंड में उस वक्त लड़कियों की शादी 16 साल की उम्र में हो जाती थी और 16 साल में एज में वो हार्डली इमेजिन कर सकती थी कि कोई एक लड़की अपनी डायरी रखेगी या कुछ लिखेगी या शेक्सपियर के बराबर की ड्रामेटिस्ट बन सकेगी। तो यहाँ पर जो राइटर है वो ये कहती कि मान लीजिए, इमेजिन करिए कि शेक्सपियर की कोई बहन होती और उसका नाम जूडिथ शेक्सपियर होता। वह पैदा होती तो जब शेक्सपियर स्कूल जाता तो शायद उसको घर पे ही रहने के लिए कहा जाता। तो और जब शेक्सपियर हंटिंग पर जाता तब उसकी बहन घर पर रहकर कपड़े धोने का काम करती, घर की साफ सफाई करती, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करती। वर्जीनिया वुल्फ आगे कहती हैं कि जब शेक्सपियर अपने घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बीवी बच्चों को छोड़कर लंदन भाग गए थे एक्टर बनने के लिए, तो वहीं अगर उनकी बहन होती तो उससे ये उम्मीद करी जाती कि भाई वो घर पर है, वो शादी करे और काम ख़त्म हो। वर्जीनिया वुल्फ आगे कहती हैं कि हो सकता है शेक्सपियर की वो बहन भी शेक्सपियर के लेवल की ही जीनियस होती, लेकिन उसको बेसिक एजुकेशन ही नहीं मिल पाती जो उसके भाई को मिली। वर्जीनिया शेक्सपियर को एक सिंबल की तरह यूज़ करती हैं। वो कहती हैं कि अगर शेक्सपियर टैलेंटेड थे तो उनकी जो बहन होती वो भी इक्वली टैलेंटेड होती, लेकिन उन्हें मौका ही नहीं मिलता अपने टैलेंट को दिखाने का। अच्छा, टैलेंट दिखाने के लिए मेंटल फ्रीडम भी ज़रूरी है, उसके साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम भी ज़रूरी है। तो ये दोनों ही चीज़ें उस टाइम की महिलाओं को अवेलेबल नहीं थी। उस टाइम के जो
फैमिलीज़ होती थी, उनका एक ही उद्देश्य था कि लड़कियां हों, उनकी शादी कर दो और उसके बाद उनको कुछ भी नहीं करना, वो सिर्फ घर देखे, गृहस्थी देखे, बच्चों को संभालें। अब आगे वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि ऐसे में जो जूडिथ शेक्सपियर थी उसके अंदर भी कुछ करने की इच्छा थी, तो वो भी शेक्सपियर की तरह भाग जाती है, अपने घर को छोड़कर भाग जाती है, शादी से बचने के लिए भाग जाती है। अब वो भी अपने भाई की तरह थिएटर में जाकर उसने अपना काम मांगा, तो लोगों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि अरे ये क्या एक्टिंग करेगी, एक्टिंग जो है वो औरतों के बस का काम नहीं है। अब ये जो जूडिथ शेक्सपियर थी ये घर से भाग आई थी, काम मांग रही थी। उन्हीं लोगों में से एक थिएटर का मैनेजर था जिसको उस पर दया आ गई और वो उसको अपने साथ ले गया। उसने जूडिथ शेक्सपियर का सेक्सुअल असॉल्ट किया, ठीक है, उससे रिलेशंस बनाए और उसे प्रेग्नेंट कर दिया। अब जो जूडिथ शेक्सपियर की रही सही उम्मीद थी राइटर बनने की और सक्सेसफुल बनने की, वो सब ख़त्म हो गई। आखिर में उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा, तो उसने सुसाइड कर लिया। जूडिथ शेक्सपियर की कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो ये स्टोरी है ये यहीं पर समाप्त नहीं होती। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि जूडिथ शेक्सपियर कोई रियल कैरेक्टर नहीं है, लेकिन जो एलिजाबेथन एज में जो महिलाओं की कंडीशन थी वो ऐसी ही थी। उस टाइम पे महिलाओं का बहुत शोषण होता था। इस ऐसे में वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि औरतों की लाइफ पे इतना डिस्ट्रक्शन होता है, इतना डिस्टरबेंस होता है कि अगर वो चाहें तो भी नहीं लिख सकती। आप ही सोचिए, इतने प्रेशर में क्या कोई फ्री होकर लिख सकता है? लिखने के लिए दिमाग पे कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। अब वर्जीनिया वुल्फ आगे डिस्कस करती हैं तो वो 2 यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के नाम लेती हैं, न्यूनहैम एंड गर्टन। यहाँ पे जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, वो उनसे पूछती हैं कि आप लोग ये पता लगाइए कि एक आर्टिस्ट खुद को कैसे तैयार करे, कैसे नरिश करे कि वो इन सारे डिस्ट्रैक्शंस के बीच में लिटरेचर लिख सके बिना डिस्टर्ब हुए। यहाँ वो एक और कैरेक्टर का नाम लेती हैं, ऑस्कर ब्राउनिंग। ऑस्कर ब्राउनिंग जो थे वो एक वुमेन कॉलेज में टीचर थे। वो ऐसा मानते थे कि एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी वुमेन जो होती है वो भी बेकार से बेकार आदमी से कम होती है, यानी एक वुमेन कितनी भी हाईली एजुकेटेड क्यों ना हो जाए वो एक अनपढ़ आदमी से कम ही रहेगी, ये सोच थी। तो यहाँ पर वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि महिलाओं को उनकी जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि उन्होंने किसी भी मामले में अपनी ओपिनियन दी ही नहीं। जो कुछ उनके परिवार वालों ने कहा, जब शादी नहीं हुई थी तो परिवार ने जो कुछ कहा उन्होंने उसको फॉलो किया, उसके बाद पति ने जो कुछ कहा उन्होंने उसको फॉलो किया, अपनी राय नहीं दी। अगर वो अपनी राय देती तो शायद उनकी स्थिति में सुधार होता। उन्होंने कहा कि महिलाओं ने अपने आप को हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर लिया। उन्होंने कहा शेक्सपियर की तरह लिखने के लिए वुमेन को पहले शेक्सपियर की तरह फ्री होना ज़रूरी है, इसलिए उनकी राय, उनकी सोच में एक फ्रीनेस आनी ज़रूरी है। वर्जीनिया वुल्फ ने कहा कि एक महिला को लिखने के लिए सबसे पहले जो है वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की ज़रूरत है। उनका एक सबसे प्रसिद्ध विचार है, अ वुमेन मस्ट हैव मनी एंड अ रूम ऑफ हर ओन। अगर किसी महिला को कुछ लिखना या कुछ रचनात्मक करना है तो उसके पास पैसा और अपनी जगह होनी ही चाहिए। उनके हिसाब से पुराने समय में महिलाओं को लिखने पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता था, इसलिए उनकी प्रतिभा विकसित ही नहीं हो पाई। वर्जीनिया वुल्फ कहती है समाज में महिलाओं पर कई पाबंदी लगाई गई, घर तक सीमित रहना, जल्दी शादी का दबाव, करियर बनाने की अनुमति नहीं होना। उन्होंने कहा कि इतिहास में ज़्यादातर पुरुषों की कहानियां दर्ज हैं, महिलाओं की उपलब्धियां या तो नज़रअंदाज की हुई हैं या लिखी ही नहीं गई। उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं को आगे बढ़ना है तो उन्हें मानसिक शांति, स्वतंत्र सोच और बिना डर के अभिव्यक्ति बहुत जरूरत। वर्जीनिया वुल्फ कहती हैं कि इतिहास में ऐसी कई महिलाएं रही होंगी जो विलियम शेक्सपियर जितनी प्रतिभाशाली होंगी, लेकिन उन्हें कभी पहचान नहीं मिली। तो इस ऐसे का कंक्लूजन ये है
टैलेंट से ज़्यादा ज़रूरी है अपॉर्चुनिटी, और अगर महिलाओं को समान अवसर मिले तो वो कुछ भी काम कर सकती हैं, और महिलाओं को समान अवसर मिले बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये थी इस ऐसे जूडिथ शेक्सपियर की समरी। अगर आपको ये ऐसे समझ में आया हो या आपको इंटरेस्टिंग लगा हो तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।